हिमंत बिस्व शर्मा ने विधानसभा के पहले ही सत्र में अपने तेवर दिखा दिए। सरकार ने असम में गौरक्षा के लिए विधानसभा के अगले सत्र में बिल पेश करने का इरादा जताया। अपने इरादे का बचाव करते हुए राज्य के नए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि जहां गौवंश की पूजा होती है और हिंदू रहा करते हैं, वहां गौ हत्या पर पाबंदी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू गाय की पूजा करते हैं, इसलिए गौमांस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। उन्होंने असम विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ऐसा कहा। बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाली विपक्षी पार्टी AIUDF ने डर जताया है कि प्रस्तावित बिल से मॉब लिंचिंग की घटनाओं में बढ़ोतरी होगी और मुस्लिमों के खिलाफ जिस तरह की हिंसा उत्तर भारत में हो रही है, वैसा ही असम में भी होने लगेगा। मुख्यमंत्री शर्मा ने स्पष्ट किया, गाय हमारी माता है और हम नहीं चाहते कि पश्चिम बंगाल से असम में गौवंश की तस्करी हो या जहां गायों की पूजा होती है वहां गौमांस का भक्षण किया जाए। हिमंत बिस्व शर्मा ने स्पष्ट किया कि वो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सभी लोगों को अपनी स्वाभाविक आदतों को छोड़ देना चाहिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में गौरक्षा के लिए पहले ही कानून बनाए जा चुके हैं। तीनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है। असम के सीएम ने यूपी के दारुल उलूम के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि उसने भी हिंदुओं के रहने के स्थान पर गौहत्या न करने की बात कही है, जहां मामला संवेदना से जुड़ जाता है। हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं कि गुवाहाटी के फैंसी बाजार, गांधी बस्ती या शांतिपुर में होटल मदीना की मौजूदगी हो, क्योंकि वहां हिंदू रहते हैं और मामला संवेदनशील हो जाता है। जहां मामला संवेदनशील नहीं, वहां स्वाभाविक या व्यक्तिगत आदतें जारी रहनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि सरकारी नीति के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ही बताया गया है कि गौहत्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो लोगों से अपील करते रहेंगे कि वो धीरे धीरे बीफ के लिए गौहत्या छोड़ें। उन्होंने असम में बदलाव के लिए बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के विधायकों का भी समर्थन मांगा। 15वें असम विधानसभा के पहले सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल जगदीश मुखी ने भी कहा कि लोग गाय का सम्मान करते हैं और पूजा करते हैं, इसलिए राज्य सरकार गौरक्षा के लिए अगले सत्र में नया बिल लाने जा रही है, जिससे राज्य से बाहर गायों की तस्करी किए जाने की रोक हो सके। असम का मौजूदा कानून कहता है वेटरनरी अधिकारी द्वारा 14 से अधिक उम्र वाले गौवंश की बीफ के लिए हत्या की जा सकती है, लेकिन इसके लिए पहले प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ेगा। बीजेपी विधायक मृणाल साइका ने कहा कि हमारा गायों के साथ धार्मिक जुड़ाव है, इसलिए हिंदू बाहुल्य इलाकों में न तो उनकी हत्या की जानी चाहिए और न ही कॉस्मोपॉलिटन क्षेत्रों में बीफ की खुलेआम खरीद बिक्री ही होनी चाहिए। उन्होंने कहा, ये गौहत्या विरोधी बिल नहीं बल्कि गौरक्षा बिल होगा। उन्होंने दूध के साथ साथ गोबर और गौमूत्र के महत्व की बात करते हुए कहा कि असम में यूपी, बिहार और बांग्लादेश से गायों को लाकर तस्करी की जाती है, जो बंद होनी चाहिए। बीजेपी विधायक जयंत मल्ला बरुआह ने कहा कि हम गाय को माता कहकर पूजा करते हैं, हम गौहत्या और बीफ की खरीद बिक्री को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की सोच ये है कि गाय के ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर तस्करी नहीं होनी चाहिए। हालांकि AIUDF का सवाल है कि गोवा, मिजोरम और मणिपुर में सत्ता में रहने के बावजूद बीजेपी ऐसे विधेयक को लेकर क्यों नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि ऐसे बिल से सामाजिक ताना बाना बिगड़ जाएगा। द रिपोर्ट ऑफ इंडिया।